दोस्तों अब आधार कार्ड को लेकर 2026 में एक बड़ा अपडेट आ चुका है। अभी तक आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन यानी संशोधन करते थे, तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रमाण या दस्तावेज़ देना होता था, उसके बाद ही आपका संशोधन हो पा रहा था। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपके आधार कार्ड में अगर आप एड्रेस चेंज करते थे, तो उसमें पिता या पति का जो नाम था, वो नहीं देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर 2026 में एक नया अपडेट आ चुका है, जिसमें अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा और आपके आधार कार्ड पर आपके पिता और पति का नाम भी आएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको माई आधार की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाना है। इस तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फ़िल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, दर्ज करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो माई आधार की जो सर्विसें हैं, वो इस तरह से देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जो एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप आधार अपडेट करते हैं, डॉक्यूमेंट देना होता है। इसके बराबर में सेकंड ऑप्शन मिलता है, फैमिली मेंबर बेस एड्रेस अपडेट सेकंड ऑप्शन। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। अभी तक आप इस एचओआई बेस ऑप्शन का यूज करके जब भी आप अपना एड्रेस अपडेट करते थे, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता था या एचओआई बेस एक जो फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना होता था। लेकिन अब आपको ना तो कोई फॉर्म भरना है यहाँ पर, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना है। आपको बस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो करंट डिटेल्स है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँगे, तो यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। अब आप अपना आधार अपडेट करने के लिए जिस भी फैमिली मेंबर की डिटेल्स देंगे, उनका यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। आप जैसे कोई भी लेडीज़ है, अगर वो अपने आधार कार्ड में करेक्शन करके अपने पति का नाम लाना चाहती है, तो अपने पति का आधार नंबर डालेगी। कोई भी जेंट्स अगर एड्रेस अपडेट करना चाहता है, तो वो अपने फादर का आधार नंबर यहाँ डालेगा। इसी आधार से लिंक मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे, जिस पर एक ओटीपी आएगा। तो जिसका भी आप आधार दे रहे हैं, उसके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर एक ओटीपी आता है। नीचे आपको रिलेशन यहाँ से आपको फाइंड करना है, आप किसका दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप फादर का दे रहे हैं, तो फादर का यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। कोई लेडीज़ है, वो अपने पति का दे रही है, तो स्पाउस वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर का सिलेक्ट करेंगे और मदर का देंगे, तो आपके आधार पर केयर ऑफ में मदर का ही नेम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका भी आप यहाँ पर आधार कार्ड दे रहे हैं, केयर ऑफ में आपको उसका नाम देखने को मिलेगा और उसके आधार पे जो एड्रेस होगा, वही आपके आधार पे एड्रेस आ जाता है। लीगल स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसी पर आपको टिक करना है। इस पर टिक करते ही सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एन आधार मेंबर होल्डर रिक्वेस्टर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको रीड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आप जिसका भी आधार नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, उसके आधार पर जो नाम होगा, वो आपके आधार की बैक साइड में केयर ऑफ में आप उनका जो नाम है, वो आ जाएगा और उनके आधार पे जो एड्रेस होगा, केयर ऑफ के बाद वही एड्रेस आपके आधार पर प्रिंट होकर आएगा। इसलिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दिया गया है। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको कुछ पेमेंट करना होता है ₹75 का। इसके लिए आपको कंसेंट का जो ऑप्शन है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएँगे। कोई भी मेथड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो पेमेंट है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो एसआरएन नंबर है, उसको आपको कॉपी करना है। अभी आपको करना क्या होगा कि अपना आधार लॉग आउट करना है। अब यहाँ पर जिस भी फैमिली मेंबर का आधार नंबर आपने दिया था, उसका यहाँ पे आधार लॉगिन करना होगा। अभी तक आपने अपना आधार लॉगिन करके जो प्रोसेस था, उसको कंप्लीट किया था। अब जिस भी फैमिली मेंबर का आपने आधार दिया होगा, पिता का या पति का, उसका यहाँ पे आपको आधार डाल के लॉगिन कर लेना है। सेम प्रोसेस से लॉगिन करने के बाद इसी तरह से सर्विसें देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर अब आपको करना क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ आएँगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्लिक करना है। जो भी एसआरएन नंबर आपने वहाँ से नोट किया था, एसआरएन नंबर को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। एंटर करते ही आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट है, वो देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपके आधार के पीछे की साइड जो भी केयर ऑफ में नाम है और किस तरह से यहाँ पर आपको जो एड्रेस है, आपके आधार पर देखने को मिलेगा बैक साइड में, वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से केयर ऑफ में जिसका भी आप आधार दे रहे हैं, उनके आधार पे जो नाम होगा, वो देखने को मिलेगा और उनका ही एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अगर आप यही डिटेल चाहते हैं आपके आधार के बैक साइड में, तो यहाँ पर आपको नीचे जो कंसेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से
आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने आधार को अपडेट कर लेना है, जिसमें आपके एड्रेस जो है वो करेक्शन हो जाएगा और उसमें केयर ऑफ में आपके पिता का या पति का नाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन यानी संशोधन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।